फ्रॉम बोर्ड पेपर्स क्लास 10 मैथ्स 2020। तो यहाँ पर हम कक्षा 10 का बोर्ड का पेपर जो 2020 में आया था उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट का बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पे पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है -3 और तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5। तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है और वही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चूंकि एक ग्राफ जब हम ऐसे बनाएंगे और इसमें ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ये बिंदु है -3 4, तो यहाँ पर जो x का जो ये पॉइंट है, चूंकि यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि -3 और ये 4 जो है ये पॉइंट ये y का है। तो 1 2 3 4 यानी ये 4 यहाँ पर है। तो इस प्रकार जो पॉइंट जो है ये यहाँ पर है, यानी ये जो बिंदु है -3 4 ये जो है यहाँ पर है। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि ये जो बिंदु -3 4 है उसकी जो है x अक्ष से दूरी कितनी है। तो ये हमारा x अक्ष ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी दूरी ये देखिए यहाँ है, ये है दूरी, और ये जो दूरी ये यहाँ दिखाती है यानी कि ये 4 मात्रक है। कितनी है ये? 4 मात्रक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x अक्ष से दूरी बराबर 4 मात्रक है। और इसका जो विकल्प है, पहला विकल्प ये गलत है, दूसरा विकल्प -3 ये भी गलत है, और तीसरा विकल्प यहाँ पर जो 4 है यही विकल्प जो है सही है। अतः जो यहाँ पर पॉइंट है -3 4, इसकी जो है x अक्ष से दूरी जो है 4 मात्रक है। यही इसका क्लियर आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 1 पार्ट घ sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान होगा। ऑप्शन 1 1/4, 2 1/2, 3 3/4, 4 -1/2। तो इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पर चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में साइन 60 का जो मान होता है वह होता है करनी में 3/2 का ये होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 तो ये होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, वर्ग से वर्गमूल यहाँ पे कट जाएगा तो अंश में 3 बचेगा और हर में जो है 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ पे 1/4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है। अगले स्टेप में इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 - 1 हो जाएगा 2/4। जब इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है इसका जो है राइट आंसर है। और यहाँ पे ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन ये गलत है 1/4, दूसरा ऑप्शन 1/2 ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट च यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान है, यानी k का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा मूल इसमें आता है आंसर में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k बराबर 0, और इसमें हम ABC निकाल लेंगे। तो a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर -6 है और c यहाँ पर k है। चूंकि यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर हम जो है ये ABC निकाल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b के स्थान पर है -6, तो यहाँ पर हम रख देंगे -6 का ये होल स्क्वायर -4, और a के जगह पर है 3,
गुणा 3 और गुणा सी के स्थान पर है k बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया और 36 हो गया, -4 3 12 k बराबर 0। तो यहाँ पर हुआ, आइए यहाँ देखते हैं, -12 k बराबर -36, 36 का पक्षांतर हो गया तो यहाँ पर ऋणात्मक हो गया। k बराबर -36 बटे -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 12 3 36, तो k का मान आ गया यहाँ पर 3। तो यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब देखते हैं विकल्प, पहला विकल्प जो है 3 है, पहला विकल्प ही हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 भाग अड़, चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और HK बराबर 7 सेंटीमीटर तो AC का मान होगा, यानी कि हमें AC का मान ज्ञात करना है चित्र में। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है AC और यही जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है AK, तो AK यहाँ तक है और AK हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। आगे BC 3.5, तो यहाँ है BC 3.5 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर दिया हुआ HK हमारा ये है 7 सेंटीमीटर। आइए अब हम देखते हैं, और चूंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में AC हमें ये ज्ञात करना है कि ये भुजा की जो माप है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है। आंसर यहाँ पे 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला विकल्प 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, तीसरा 4 सेंटीमीटर, चौथा 5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं सबसे पहले आंसर। यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिभुज AHK चूंकि त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए BC बटे HK बराबर AC बटे AK। और यहाँ पर ध्यान दें, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं उनमें जो है इस प्रकार से अनुपात होता है कि यहाँ पर BC बटे HK और यहाँ पर AC बटे यहाँ पर AK, इस प्रकार जो है। तो यहाँ पर जो है मान इस पे हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए BC हमारा है 3.5, तो 3.5 बटे HK क्या है 7 बराबर AC यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करना है AC। और AK हमारा है यहाँ पे 10। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे त्रिज्या गुणा जब हम करेंगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 गुणा 10 बटे 7 बराबर AC। अब जब 7 से इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.5 और यहाँ पे देखते हैं हम AC बराबर 0.5 और गुणा करेंगे हम 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 5.0। तो यहाँ पर जो AC हो गया वो हो गया 5 सेंटीमीटर, यही हमारा जो है राइट आंसर है। और यहाँ पर जो AC है ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और विकल्प चेक करते हैं, पहला विकल्प है 2.5 सेंटीमीटर, गलत है। दूसरा 3 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। तीसरा 4 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। और चौथा 5 सेंटीमीटर, यानी चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क संख्याओं 1656 और 4025 का मस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। आंसर, तो यहाँ पर 1656 और 4025 दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों में से 4025 बड़ी है आगे। 1656 छोटी संख्या है इसलिए यह भाजक होगी और 4025 बड़ी संख्या है इसलिए यह भाज्य होगी। अब जब हम इसको भाग देंगे तो यह 2 बार में जो है जाएगा,
2 छक्के 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 1 11 हासिल 1, फिर 2 छक्के 12 12 और यहाँ पर हो जाएगा 1 13 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3। अब इसको हम घटा देंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे जब हासिल लेंगे हम तो 10 में से 3 जब घटेगा तो यहाँ पे जो 7 बचेगा। तो यहाँ पर 713 यहाँ पर बचा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये 713 1656 से छोटी है, इसलिए अब 713 जो है भाजक हो जाएगी और 1656 भाज्य हो जाएगी इस प्रकार से। और 1656, अब 1656 यहाँ पर है, यह जो है 2 बार में जाएगा, 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 7 14। अब जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर 0, 5 में से 2 गया यहाँ पर 3 और 6 में से 4 गया यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर बचा 230। अब 230 जो है यह छोटी हो गई है 713 से, इसलिए 230 भाजक है और 713 भाज्य है। अब 230 से जब इसको हम भाग देंगे तब यह जो है 3 बार में कटेगा, 3 0 0, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 690। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा और 11 में से 9 गया यहाँ पर 2, यानी कि 23 आ गया। अब 23 चूंकि जो है छोटी संख्या हो गई है और 230 यानी कि ये भाज्य हो जाएगी और ये 23 जो है ये भाजक हो जाएगा, तो ये 1 बार में कट रहा है 23 और ये 0 जो है यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार जो है इसका भागफल हो गया 10 और शेषफल हो गया 0, यानी 23 ने जो है अंत में 0 किया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इसलिए 1656 और 4025 का 4025 का यहाँ लिखते हैं 4025 का मस, या इसको हम कहते हैं HCF बराबर 23 है, बराबर 23 है और यही जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 ख, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता 1 3 7 3 5 8 5 7 2 7 9 2 9 11 1, यानी पर ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं आंसर, और यहाँ पर हम बारंबारता में देख रहे हैं कि सबसे जो अधिक बारंबारता है, जो बारंबारता ज्यादा आई है वह बारंबारता है 8, वह बारंबारता है 8। और यहाँ पर बारंबारता 8 के सामने ठीक संगत वर्ग यहाँ पर 3 5 है, तो 3 5 में निम्न सीमा हमारी है 3 और उच्च सीमा हमारी है 5। आइए यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर प्रश्न में अधिकतम बारंबारता 8 है, बारंबारता 8 है। इसका संगत वर्ग 3 5 है, या इसको कह सकते हैं 3 से 5 है। तब बहुलक वर्ग 3 5 है, इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 है और वर्ग माप इसे हम यच से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ध्यान दें, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आगे वर्ग माप यानी यच हमें निकालना है, तो यह होता है उच्च सीमा
माइनस निम्न सीमा बराबर उच्च सीमा हमारी यहाँ पर है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर ठीक जो है बारंबारता जो यहाँ पर 8 है ये सबसे अधिक है इसके ठीक सामने, तो उच्च सीमा 5 और निम्न सीमा 3, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 बराबर 2। अब यहाँ पर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसे हम F1 कहेंगे और ये हमारी है 8, ये हमारी है 8। अब यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन में, ये यहाँ पर देखिए ये हमारी है F1 और इसके पहले, इसके यहाँ पर पहले यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता इसे हम कहते हैं F0 और बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके ठीक यानी बाद में यानी कि इसके नीचे इसे हम कहेंगे F2। तो यहां हम लिख लेते हैं प्रश्न में F0, ये जो हमारा आया है ये हमारा है यहाँ क्वेश्चन में है 7 और यहाँ पर F2 ये हमारा है यहाँ क्वेश्चन में 2। अब चूंकि हमें बहुलक निकालना है, बहुलक का हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो बहुलक ये हो गया हमारा बहुलक जिसे हम कहते हैं मोड इज इक्वल टू, ये सूत्र होता है L और प्लस क्वेश्चन मार्क F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये ब्रैकेट बंद और ये गुणा में H। तो ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे हम रख देंगे सबको। तो यहाँ पर देखिए L के स्थान पर है 3 और यहाँ पर प्लस में और ये ब्रैकेट F1 हमने अभी बताया आपको 8 है और F0 7 बटे में 2 गुणा 8 यानी F1 माइनस F0 यहाँ पर 7 और F2 यहाँ पर माइनस 2 और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा और गुणा में यहाँ पे और H के स्थान पर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर तो 3 है प्लस और यहाँ पर 8 में से 7 गया तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 और यहाँ पे नीचे 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पर और ये गुणा में 2। अब अगले स्टेप में यहाँ हम देखते हैं तो 3 प्लस में 2 1 2 हो जाएगा ऊपर और 16 में से 9 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो 7 हमें बचेगा। अगले स्टेप में यहाँ पर जो है 3 और यहाँ पर जो है प्लस। अब हम क्या करेंगे 7 से हम 2 में हम भाग दे देंगे रफ में। अब 2 में हम 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर चूंकि ये कटेगा नहीं तो यहाँ पर हम 10 लगा के यहाँ हम 0 बढ़ा लेंगे और 7 दूनी 14 तो हासिल 6 बचा 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56 बचा यहाँ पे 4 लगा लेंगे यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 7 पंजे 35। अब हम क्या करेंगे 10 में से यहाँ पर जो है 5 यहाँ पर गया तो 5 बचा लगा लेंगे 0 और 7 पंजे 35 और 7 छंग 42 और यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 49 एक बचेगा, इसको हम छोड़ देंगे। चूंकि यहाँ पर देखिए कि ये 5 के बाद जो ये अंक आया है 7 ये जो है 5 से बड़ा है इसलिए इसमें जो है एक अंक बढ़ जाएगा और ये 0.286 हो जाएगा, पीछे का अंक समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसमें हम जोड़ देंगे 0.286 तो इसका आंसर हो गया 3.286। तो यही जो इसका जो राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन 2 पार्ट ग, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले tan 30 डिग्री और ये है कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री
और ये सेक 30 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय सारणी का हम प्रयोग करके इस पर हम मान जो है वो रख देंगे। कैसे? tan 30 का मान होता है 1/कर्णी में 3 गुणा cosec 60, इसका मान होता है 2/कर्णी में 3 प्लस tan 60 का मान होता है कर्णी में 3 गुणा sec 30 का मान होता है 2/कर्णी में 3। तो यहाँ पर कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कट जाएगा। आगे 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा कर्णी में 3 गुणा 3 अंडर रूट के अंदर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अगले स्टेप में 2/3 जोड़ा बन के बाहर आएगा प्लस यहाँ पर हो गया 2। अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे 3 और 2 प्लस 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा ये 8/3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सही में भी कर सकते हैं। कैसे? रफ में 3 से हम भाग देंगे 8 में तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे शेष बचा 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3। तो यही जो है इसका जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पार्ट घ। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज हैं। यदि AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ बराबर 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आंसर। चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजा AB का होल स्क्वायर बटे भुजा PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भुजा AB है वह त्रिभुज ABC की भुजा है और भुजा PQ जो है वह त्रिभुज PQR की संगत भुजा है। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है अप्लाई होगा। और यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं। भुजा AB हमें दिया हुआ है 1.4 होल स्क्वायर बटे भुजा PQ यहाँ पर दिया हुआ है 1.6 होल स्क्वायर। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं कि 1.4 गुणा 1.4 बटे में 1.6 गुणा 1.6। तो यहाँ पर जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 256 और दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं कि ये दोनों 16 से कट रहे हैं। तो 16 9 144 और इसको जब हम 16 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ गया 9/16। तो यानी कि दोनों त्रिभुजों में जो अनुपात है, यहाँ पर क्षेत्रफलों में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात है वह अनुपात है 9/16 का, 9/16 का। और यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल संबंधे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 9/16। यही जो राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।